पंचनन्द्रियानन्दिमं चेन्नन्दिशः परमितत्पदविन्दिपं नमियोषिद्धिशुभा गुरुवेशलिङ्गपतिर्गुपति ज्ञानशहिता कारणिकरणिसमर्थिम् गुरुसंसारिणिवा धम्मजुक्तौ जनिवरिः अर्थत्यर्थयो दैविनाशि भवयो मम ज्ञानिपर्यो एको गुरुको धर्मको साक्षिको मैं अपना विषय चल रहा है श्रद्धान की निर्मलता। और अपने श्रद्धान की निर्मलता क्यों अनिवार्य है, इसके 2 महीने में अपन ने बहुत सारे कारणों को इकट्ठा किया है। और कल अपन ने इसके अंतर्गत कहा था कि जितनी श्रद्धान की निर्मलता होगी, जितना आपका श्रद्धान निर्मल होगा, सहज अंतरात्मा उसकी विशुद्धि बढ़ेगी। अंतरात्मा में जितनी विशुद्धि बढ़ेगी, जितनी अंतर में विशुद्धि का अर्थात जितने परिणामों की विशुद्धि का विकास होगा, उतना सहज जीवन हो जाएगा। उतना सहज जीवन हो जाएगा मतलब ये सहज जीवन का मतलब भैया उतना सहज विकल्पों से रहित अर्थात अज्ञानता से रहित जीवन हो जाएगा। क्योंकि अपने को साधक जीवन जीना है या श्रावक जीवन जीना है या फिर व्रती जीवन जीना है, आपको जो भी जीवन जीना हो, उस जीवन के लिए आपको दर्शन ज्ञान की निर्मलता चाहिए। क्यों चाहिए भैया, क्यों चाहिए? क्योंकि मोक्ष मार्ग में मात्र दर्शन ज्ञान की निर्मलता का ही काम है। क्योंकि जितना यहाँ दर्शन और ज्ञान निर्मल होता है, उतना जीव के अंतर परिणामों में विशुद्धि होती है, और जितना जीव के परिणामों में विशुद्धि होती है, उतना सहज मोक्ष का मार्ग। सम्यक दृष्टि जीव को, उसको दर्शन ज्ञान का जितना निर्मल परिणाम है, उतना उसके जीवन में अपने आप ही विकास होता है। विकास तो अपनी क्या चर्चा चल रही भैया कि ये सम्यक श्रद्धान इतना अनिवार्य क्यों है? ये सम्यक श्रद्धा इतनी अनिवार्य क्यों हो भैया? क्यों है? क्योंकि इसके बल पे ही परिणामों की विशुद्धि होगी, इसलिए अनिवार्य। कल अपन ने विषय लिया था, अब अपना आज दूसरा विषय ले रहे हैं कि अभी भी जीवों के अंतर में घबराहट है। रूबी दीदी और अदिति दीदी और कौन है, ये लोग जरा अच्छे ध्यान से सुने इस विषय को। साले दीदी, इन लोगों के लिए विशेष विषय। सब विषय भैया क्या कि ये मोक्ष मार्ग को जानने के बाद भी अनु दीदी को नहीं है, बाकी तीनों को है। इस मोक्ष मार्ग के जानने के बाद भी जीव के मन में घबराहट रही है। घबराहट है मतलब भैया उसे घबराहट होती है। किस क्या कब क्या वो घबराहट होती है? राग परिणमन चलता है, देश परिणमन चलता है, मोह का परिणमन चलता है, अज्ञान का परिणमन चलता है, तो उन जीवों को घबराहट होती है। क्या किसी घबराहट होती है? ये परिणति क्यों चल रही है, ये परिणमन क्यों चल रहा है, इस प्रकार से घबराहट होती है। अंतर से बेचैनी बनी रहती है। भगवान आत्मा का आनंद भी आता है, चर्चा में अच्छा भी लगता है, लेकिन तत्व चर्चा काल के बाद आत्मचिंतन होता है। जब आत्मिक आनंद आता है तो मस्त एकदम ऐसे हो जाते हैं जैसे हवा में उड़ा है। लेकिन जहाँ थोड़ा आत्मचिंतन मंद हुआ, कर्म कसायों का परिणमन आया, अज्ञान भाव धारा आई, वहां अंदर से घबराहट प्रकट होने लगी, बेचैनी होने लगी। कहाँ फंसे हैं, कहाँ उलझ रहे हैं, कहाँ अटके हुए हैं भैया, क्यों अटके हुए हैं? तो ये जो बेचैनी उत्पन्न होती है ना भैया, ये बेचैनी काय का कारण है? ये बेचैनी क्यों हो रही है भैया? ये बेचैनी आपका, ये जो आपको बेचैनी हो रही है ना, ये बेचैनी आपके अंदर में आपकी पकड़ दिखा रही है। पकड़ दिखा रही मतलब ये
ये घबराहट आपको पकड़ दिखा रही है आप कि आपको अभी भी पर्याय रूप जो परिणमन चल रहा है उस पर्याय धारा में आपकी पकड़ है। आप उस पर्याय धारा को पकड़ के बैठा, आपका ज्ञान उस पर्याय धारा को पकड़ के बैठा है। भैया क्यों भैया, ये बेचैनी तो भैया मन में हो रही है, ये बेचैनी तो मन में हो रही है भैया। हाँ ये बात है, ये बात निश्चित है कि बेचैनी मन में हो रही है, लेकिन भैया ये बेचैनी मन में इसलिए हो रही है क्योंकि आपकी मान्यता कहीं उलझी हुई है, बस इसलिए आपको बेचैनी। आपकी यदि मान्यता ना उलझी होना तो आपको बेचैनी नहीं हो सकती। थोड़ी बहुत बेचैनी होना अलग बात है, लेकिन वो बेचैनी बढ़ जाना, उस बेचैनी में उलझ जाना, ये अलग बात। तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं अपन, यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं अपने भगवान आत्मा, यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जीव को, आत्मार्थी जीव को, ज्ञानी जीव साधक को अपने मन की दशाओं के ऊपर क्या बोलते हैं, अपने मन की अवस्थाओं के ऊपर उन्हें देख के गायक पने का भाव उत्पन्न होना चाहिए। लेकिन क्या करता है ज्ञानी जीव, मन की पकड़ होने के कारण से वो गायक पने के परिणाम को पकड़ ना करके उसको उसकी पर्याय धारा को पकड़ता है, उसकी संस्कार धारा को पकड़ता है। और जब ये जीव उसकी पर्याय धारा को पकड़ता है, उसकी संस्कार धारा को पकड़ता है, तो फिर उसे वहां बेचैनी और घबराहट मिल जाती है। बेचैनी और घबराहट का कारण सीधा सा है भैया कि उस समय आप मन की पकड़ में, आप मन की पकड़ में, अर्थात मन में होने वाले पर्याय परिणमन को आप वजूद दे रहे हो, अस्तित्व दे रहे हो, अर्थात उस समय आपकी मान्यता, मन की मान्यताओं में आपने अपनी आत्मा को कैद कर रखा है। जितने समय घबराहट होती ना, उतने समय आप देखो आपको किसी न किसी पर्याय का, किसी न किसी परिणमन का, राग धारा का, मोह धारा का, विकार भाव धारा का, बाहर की व्यवहार धारा का, शरीर से क्रिया धारा का, किसी न किसी धारा का आपको महत्व बढ़ता है उसी समय घबराहट। अब आप कहोगे भैया हमें भैया शुद्धात्मा का चिंतन कम हो जाता है, हमें आत्मा का आनंद आना कम हो जाता है, इसलिए होती है घबराहट। अरे भगवान आत्मा, तो शुद्धात्मा का चिंतन बंद हो गया, आप कह रहे हो आत्मा का आनंद बंद हो गया आना, या आत्मा का ये जो प्रतीति बनी रहती है वो तो दिखना बंद हो गई आपको, क्यों हुई? कि आपकी पकड़ के कारण, आपकी पकड़ के कारण तो हुई ना। आपने, आपका मन कहीं दबा है, आपका उपयोग कहीं दबा है, आपकी पकड़ के कारण ये मंद हुई ना। यदि आपको पकड़ नहीं होती तो मंद होती क्या? तो भैया आपने पकड़ा तो ये मंद हुई, और यदि आप पकड़ते नहीं तो ये प्रतीति मंद नहीं होती। और भैया हम परसों सुबह भी सिद्धांत कहा था ना, भगवान आत्मा आगे अप्रत्याख्यान आदि कसाय का आवरण या अनंत कसाय के आवरण जो शेष चल रहे हैं वो इसलिए चल रहा है कि आगामी भाव भी बाकी है, अभी एक भाव में जीवन खत्म नहीं होना, अभी आगामी भाव भी बाकी हैं, और आगामी जितने भाव बाकी हैं उतना जुड़ान तो होगा होगा होगा। जितनी पर्यायों को जुड़ना है पर पदार्थों में उतनी पर्याय तो जुड़ेंगी, तुम उनको पकड़ के, तुम उनको मान के बैठे हो, इसलिए तुम्हारा संसार, अर्थात तुम्हें घबराहट का, ये बेचैनी का भाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा नहीं कि आपको आत्मदर्शन नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको श्रद्धान नहीं है, ऐसा नहीं कि आपके आनंद की दशा नहीं बनती, ऐसा नहीं कि आपका ज्ञान उपयोग नहीं चलता, सब गुण संपन्न हो, लेकिन भैया उसके बाद भी घबराहट क्यों? क्योंकि पर्याय की पकड़ रूप जो धारा पड़ी ना मन में, उसके कारण से घबराहट हुई। अब क्या करना भगवान आत्मा, क्या करना है? अरे कुछ नहीं करना, निर्भय और निर्द्वंद होना है। इतना सुन रहे हो, इतना समझ रहे हो, श्रद्धान की निर्मलता को जान रहा है, अपन निशंकित भाव को जान रहा है, एकांक्षित भाव को जान रहा है। हमें पता है कि धीरे धीरे पुरुषार्थ होगा, एकदम से हमारे कहने से आपको ऐसा थोड़ा ना कि घबराहट खत्म हो जाएगी, लेकिन भगवान आत्मा उस घबराहट में उलझना छोड़ दो, बस घबराहट में ज्यादा समय क्या कहते हैं, दमना छोड़ दो, उस घबराहट में ज्यादा देर तक अपना उपयोग लगाना छोड़ दो, तत्काल अपने अंतर गायक स्वभाव में आओ ना, तत्काल भगवान की वाणी का आश्रय लो ना, तत्काल अपने स्वभाव का प्रसाद उछालो ना भैया, कि मैं तो दर्शन ज्ञान में शुद्ध वितराग अतीन्द्रिय आत्मा ही हूं, मेरा पर पर्याय से, पर परिणमन से, पर भाव से कोई रंच मात्र संबंध। अरे इतनी दर्शन और ज्ञान की निर्मलता को जानने के बाद भी यदि मन में घबराहट का परिणाम है तो भैया इसका कारण क्या है भैया?
इसका कारण क्या है? इसका कारण है मन की पकड़। इसको तो तोड़ना अपने को बस, क्योंकि आप जब कह रहा हो कि पर्याय परिणमन स्वतंत्र है, तो मैं ध्रुव आत्मा इससे बिल्कुल भिन्न हूं। भगवान आत्मा, फिर काय की पकड़, फिर कैसी पकड़, फिर कैसी उलझन, फिर कैसा ज्ञान? बिल्कुल घबराहट जैसे परिणाम को, राग जैसी परिणतियों से डरना, द्वेष जैसे भाव से डरना, घर गृहस्थी के संयोग आदि भाव में उलझना कि हम इन संयोगों के कारण से अपने स्वभाव को भूल जाते हैं, ये सब कपोल कल्पना है मन। किसी के समय संयोग से, किसी के निमित्त से, किसी राग से, किसी द्वेष से आप आत्मा को नहीं भूलते। तो भैया कैसे भूलते हैं? भगवान आत्मा ये तो निमित्त है, निमित्त परिणाम है। क्या है? अपनी श्रद्धान का डेवलपमेंट अभी इतना 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 विराट नहीं हो पाया, कि इतनी निर्मलता नहीं है अपनी श्रद्धान के परिणाम में, अपनी निशंकता इतनी नहीं बढ़ी कि अपन इन मन के विकारों को बिल्कुल एकदम उखाड़ कर भैया क्यों नहीं बढ़ रही इस समय इतनी निशंकता? हम कह रहे ना भैया अभी क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं होना ना, तो जितनी पर्याय अनंत आगे के संसार को बांधने वाली है, उतनी पर्याय आते जोड़ना ही पर पदार्थ में। आप तो आनंद में रहना सीखो ना। इतने सब तत्व चर्चा में क्या सीख रहा हो भैया? आप तो निर्भर रहना सीखो ना। आप तो कर्म कर्म कसाय को उखाड़ के फेंकना सीखो ना। आप तो आनंद में रहना सीखो ना भैया। ध्रुव ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, ध्रुव ज्ञायक पदार्थ भगवान आत्मा, ध्रुव आत्म पदार्थ ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा। ऐसे ऐसे अपने अंतर आत्मा के बहुमान में रहना सीखो ना भैया। ना कोई सल, ना कोई भय, ना कोई शंका और ना कोई चिंता। बिल्कुल मन से किसी भी प्रकार का प्रभावित करना नहीं चाहिए। मन रहित भैया, मन इंद्रियां रहित आत्मअनुभव सहज है, सरल है। भैया अपन तो सहज श्रद्धान को प्राप्त करने वाले भक्त जीव है ना, तो अनुभूति को प्रकट करने वाले भक्त जीव है। इसलिए ना कोई सल, ना कोई चिंता, ना कोई। ठीक है भैया, अपन अब अपनी मूल सम्यक की चर्चा पे आ रहे हैं। लेकिन याद रखो, मन की पकड़ ही क्या कहते हैं, मन की पकड़ ही वो बेचैनी का कारण है बस। अब बेचैनी कैसे मिटेगी भैया? आप जितनी जल्दी मन को मिटा दोगे, अर्थात जिस 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 कर्म प्रकृति से आप दबे हुए हो, जिस कर्म कसाय से आप दबे हो, आप जितनी जल्दी उसका अंतर से हटा दोगे, आप जितनी जल्दी उस राग धारा को फुकलेट कर दोगे, अर्थात उस कर्म प्रकृति को बिल्कुल एकदम निर्भर कर दोगे भैया, कह दोगे कि ये प्रकृति तो अपनी योग्यता से चल गई, उतनी जल्दी आपका ज्ञान निकल के वहां से आ जाएगा। उतनी जल्दी आपका ज्ञान निकल के वहां से आ जाएगा, और जितनी जल्दी आपका ज्ञान मन से निकल के बाहर आएगा, उतनी जल्दी आपके अंदर की घबराहट, आपके अंदर की उलझन, आपके अंदर की समस्या सब खत्म हो जाएगी। तो अब अपन भैया यही चर्चा कर रहे हैं निरंतर। क्या क्या चर्चा कर रहे हैं भैया? कि बिल्कुल निश्चिंत और निर्भय भाव होना। कैसे रह सकते हैं भैया? कैसे रह सकते हैं निश्चिंत और निर्भय? निशंक शंक रहियो, यही तो है मूल मंत्र। क्या है मूल मंत्र भैया? निशंक शंक रहियो, बिल्कुल अपने स्वभाव के प्रति एकदम निशंक रहो। पर्यायों के परिणमन से, पर्यायों की धारा से, पर्याय की परिणति की धारा से आप अपने आत्मा को मत तोलो भैया। फिर निशंक रहो, निर्भय रहो कि मैं तो ध्रुव ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, मुझमें मेरे अनंत चतुष्टय भाव के अलावा और कुछ भी नहीं है। निशंक रहो, निर्भय रहो, तो अपने अंतर ज्ञायक स्वभाव को बोध आएगा। देखो अपन कितने दिन से सूक्ष्म चर्चा कर रहे हैं भगवान आत्मा। देखो 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 देखो, अंतर में अंतर चित्त की निर्मलता का कारण भी सम्यक दर्शन ही है। आप सोचो कि आप बाहर से कोई क्रिया लाद लो, आप सोचो कि आप बाहर से कोई परिणाम लाद लो, आप सोचो कि आप बाहर से कपड़े बदल लो, आप सोचो कि बाहर से आप नियम व्रत ले लो, तो इससे आपके जीवन में विशुद्धि आएगी? तो भूल जाओ, बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं आएगी भैया। तो भैया फिर व्रत आदि जो लेते हैं उनके जीवन में विशुद्धि तो बढ़ती है भैया, किसके जीवन में बढ़ती है तो बता? व्रत आदि लेने से किसके जीवन में विशुद्धि बढ़ती है? या जिसे उन व्रत आदि के प्रति उत्साह है, जिसके अंतर में उन व्रत आदि के प्रति उत्साह हो। और व्रत आदि के प्रति उत्साह किसके अंतर में आता है भैया? जिसके अंतर में दर्शन ज्ञान के निर्मल, जिसके अंतर में उनका श्रद्धान और ज्ञान निर्मल हो। जिनका ज्ञान और श्रद्धान निर्मल होता है उन्हें व्रत आदि लेने में अपने आप उत्साह आता है, क्योंकि अंतर आत्मा की विशुद्ध परिणति कहती है ना
कि भैया अब अपनी भूमिका अनुसार अपना ज्ञान स्वयं बताता है ना भैया कि अब अपनी भूमिका के अनुसार क्या परिणाम आ गया भैया, अपनी भूमिका के अनुसार ये सब परिणाम आ गया। अपना ज्ञान स्वयं कहता है ना, अपनी परिणति स्वयं कहती है ना भैया। इसलिए अपना ज्ञान स्वयं कहता है ना भैया, अपनी परिणति स्वयं कहती है ना। क्या कहती है भैया कि एक जो अपना गायक भगवान आत्मा है, जो अपना ज्ञान में स्वभाव भगवान आत्मा है, वो अंतर की गायक परिणति स्वयं कहती है भैया कि अब तुम्हारी भूमिका ये। अंतर से विशुद्धि बढ़ती है, अंतर से अपने आप ही आपका अंतःकरण कहेगा भैया कि अब तुम्हारी भूमिका ये है भैया। अंतःकरण अपने आप ही वैसे परिणाम उत्पन्न होंगे, अपने आप ही वैसी परिणति उत्पन्न होंगी, कहेगा अब तुम्हारी भूमिका ये है। अपने आप ही आसक्ति घटती है। देखो 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 देखो, हम आपको बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, हमने सुबह भी दिया, बहुत बढ़िया उदाहरण देते हैं। जैसे कि एक व्यसनी व्यक्ति, एक कामी व्यक्ति, उसको ले लो भैया। ये फिर ऐसे लो, चलो वो वाला उदाहरण ले रहा, थोड़ा खतरनाक हो जाएगा, आप लोग सहन नहीं कर पाओ। दूसरा उदाहरण ले रहे हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति को भोजन की आसक्ति हो, भोजन की आसक्ति हो, मतलब एक संसारी जीव भोजन कर रहा हो, उसको देखो देखो देखो, उस जीव को भैया पक्षी खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है, कभी खा रहा है, 24 घंटे खा रहा है। तो अब तीव्र आसक्ति क्यों? उसकी तीव्र आसक्ति का परिणाम क्यों? तीव्र आसक्ति का परिणाम क्यों भैया? क्योंकि उसकी ये तीव्र आसक्ति का परिणाम ये सिद्ध कर रहा है कि अभी उसको वर्तमान में अनंतानुबंधी कसाय का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य चल रहा है भैया आपको? हम सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं, इसमें अपन सदाचार वाले जीवन वालों की बात नहीं कर। तो यहाँ वो जीव को जो भैया ये परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं भैया, हर कभी खाने के, हर कुछ खाने के, अवश्य खाने के, जो ये आसक्ति का भाव उत्पन्न हो रहा है, आसक्ति का परिणाम क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्यों हो रही है आसक्ति उसके अंदर में? आप चिंतन करो स्वयं, क्योंकि उसके अंदर में अनंतानुबंधी कसाय का परिणाम। अब ये अनंतानुबंधी कसाय का परिणाम उसे उन पदद्रव्यों में मूर्छित कर रहा है, भक्ष अभक्ष में मूर्छित कर रहा है, रात्रि और दिन में मूर्छित कर रहा है। और कैसा मूर्छित कर रहा है भैया? परिणाम में ऐसी विशुद्धि नहीं आन दे रहा, परिणाम में ये निर्मलता नहीं आन दे रहा, ये 6 काय के जीवों की रक्षा करना है। ये परिणाम विशुद्धि नहीं हो रही इसमें भैया। वो आवक्ष को खा रहा है, अनाचार कर रहा है, अनीति कर रहा है, वो दिन देख रहा ना रात देख रहा, वो भक्ष देख रहा ना अनर्गल प्रवृत्ति कर रहा है। और एक सम्यक दृष्टि जीव भैया, एक सम्यक दृष्टि जीव, उसके जीवन में सम्यक होने के कारण से, आत्म तत्व श्रद्धान होने के कारण से उसकी अनंतानुबंधी कसाई की प्रकृति मां से 6 हो गई। तो अब 56 प्रकार के व्यंजनों को खा सकता है, लेकिन भैया वो रात्रि में भोजन नहीं कर सकता। और 56 प्रकार के रसीले भोजन को ग्रहण तो कर सकता है भैया, लेकिन भगवान आत्मा अब वह अवश्य ग्रहण नहीं कर। क्या हुआ भैया? ये क्या हुआ भैया? ये क्या हुआ कि उसके प्रति, उसके अंतर में परिणाम की निर्मलता होने से, उसके चित्त में परिणति की निर्मलता होने से, जो जीवों के घात करने वाला परिणाम था, अनंत कसाय, अनंत संसार का बंद करने वाला, ये लेकिन उस अनंतानुबंधी कसाय का उखाड़ का जो उदय था, उसने उखाड़ कर फेंक दिया भैया। इसकी आसक्ति, उसकी जो आसक्ति है, जो उसकी वासना है, वो अप्रत्याख्यान कसाय की रह गई। अर्थात अब उसकी वासनाएं जिन धर्म के विरुद्ध नहीं, उसकी वासनाएं तो उत्पन्न होंगी, सावधान, वासनाएं तो उत्पन्न होंगी, भोजन करने की इच्छा तो उत्पन्न होगी, रसीला भोजन करने की इच्छा भी उत्पन्न हो सकती है। लेकिन भगवान जी वो भोजन वो आहार तो जिन मत के अनुसार ही होगा, जिन आज्ञा के अनुसार ही होगा, जिन आज्ञा के अनुरूप ही होगा। यदि रात में यदि वो 56 प्रकार का भोजन रखा होगा ना, उसे ग्रहण करने का परिणाम नहीं है। रात में 56 प्रकार के भोजन को तैयार करने के परिणाम नहीं आएंगे, उसको परिणाम आएंगे सूर्य निकलने के बाद। परिणाम भी, चेतन परिणाम भी, योजना भी, उसका बुद्धिक परिणमन भी जिन आगम की मर्यादा के अनुसार अपने आप ही होने लगे। बहुत खतरनाक उदाहरण है भैया, और ऐसी विशुद्धता को जानने वाले जीव भी बहुत बिरले हैं भैया। अपने आप ही उसकी बुद्धि का परिणमन, उसके विचार का परिणमन विशुद्धि आने से, सम्यक दर्शन की विशुद्धि आने से
उसके भाव का परिणाम, उसके पर्याय, उसके परिणामों का परिणाम अपने आप ही जिन मत के अनुसार होगा, बुद्धि भी वैसी परिणमित हो। शरीर तो बहुत दूर की बात है। ये सब कैसे होता भैया, कैसा होता है, कैसे होता है भैया? अनंत अनुबंधी कसाय का अभाव होने से पाप का और की असाता कर्म की उदीर्णा जो रहती है, उसका उन परिणामों का जो अनंत संसार में बंद कराते हैं ना, उनका क्षय उपशम हो जाता है। या ऐसे समझो भैया, बाहर में असाता वेदनिक कर्म का तो अपकर्षण हो जाता है, और साता वेदनिक कर्म का उपकर्षण हो जाता है भैया। इसलिए जिन मत के सिद्धांत के अनुसार उसके अंदर परिणाम आते हैं, और जिन मत के सिद्धांत के अनुसार उसके अंदर परिणाम आते हैं, ये श्रद्धान की बढ़ती हुई निर्मलता। ये देखो विशेष ज्ञान की बातें हैं, ये जीवन में आचरण की बातें हैं भैया। हमने आपको उदाहरण देकर समझाया कि कैसे विशुद्धि बढ़ती, किस प्रकार से जीव के अंदर विशुद्धि का परिणाम आता है। ऑटोमेटिकली विशुद्धि बढ़ती है और ऑटोमेटिकली विशुद्धि का परिणाम आता है अपने आप। तो अब क्या करना है भगवान आत्मा, क्या करना चाहते हो आप हैं को भैया? अपने को क्या करना है भैया? इस विशुद्धि को निरंतर बढ़ाना है। कैसे बढ़ेगी भैया? निशंक शंक रही, यही उपाय चेतना, यही उपाय है कि अपने ज्ञायक पदार्थ को, अपने ज्ञान में आत्मा को जितनी सहजता से आप स्वीकारता में लोगे, जैसे आपके अंतर में ज्ञान की प्रवृत्ति बढ़ेगी, जैसे ही आपका अंतरात्मा अंतर से प्रवृत्त होगा, अंतर में आपका जैसे ही निकांक्षित पने का भाव बढ़ेगा भैया, जैसे ही निर्विचिकित्सा पने का भाव बढ़ेगा, वैसे राग देश की जो अनंत आसक्ति है, राग देश के जो अनंत परिणाम है, अनंत आसक्ति है, पर पदार्थ में अनंत आसक्ति का जो परिणाम है, वो अनंत आसक्ति का परिणाम अपने आप गल जाए, अपने आप आसक्ति का भाव गलेगा भैया, आसक्ति का भाव गलेगा। निशंक शंक रहिए भगवान आत्मा, तुम निशंक भाव को, निशंक स्वभाव को जान नहीं पा रहे। बहुत आत्मा में अनंत विशुद्धता का, तुम उस विशुद्धता को अनुभव नहीं कर पा रहा है। आत्मा में अनंत विशुद्धता का पुंज है भैया, अनंत विशुद्धता। और वो विशुद्धता, वो विशुद्धि अपने आप ही झलकती है अपने आप से। भैया आप कैसे कह सकते हो? हमारा जीवन प्रमाण है इस बात। वो विशुद्धि अपने आप बढ़ती है, अपने आप बढ़ती है। कैसे बढ़ती है भैया? वो अपने आप भैया उस अनुरूप पुरुषार्थ हो, उस अनुरूप आपका जीवन समन्वयात्मक हो, अपने आप वो विशुद्धि बढ़ती है। विशुद्धि बढ़ानी नहीं पड़ती, विशुद्धि श्रद्धान ज्ञान की निर्मलता से अपने आप बढ़ती है। अंतर विशुद्धि अपने आप बढ़ती है। और भगवान आत्मा जब वो विशुद्धि बढ़ती है ना अंतर से, जब वो अंतर विशुद्धि बढ़ती है, तो अपने आप ही वो विशुद्धि जो आई है परिणामों में, वो विशुद्धि अर्थात जो क्रियाएं होती है ना, वो विशुद्धि बढ़ने के कारण से एक सबसे बड़ी बात क्या है? वो विशुद्धि बढ़ने के कारण से वो जो क्रियाएं होती है ना, वो क्रियाएं अपने आप ही ज्ञायक से भिन्न होती है, भिन्न नहीं करनी। मजस्व राग पूर्वक करता ना जीव, बुद्धि पूर्वक करता है, बुद्धि पूर्वक पाल करता है भैया, बुद्धि पूर्वक नियम लेके करता है, उसमें अच्छा खासी मेहनत और अच्छा खासा ज्ञापन हो। भाई सदाचार की भूमिका में रहते हुए, अनाचार ना करते हुए, सदाचार को तो बुद्धि पूर्वक पालना ही है, सदाचार की भूमिका में रहते हुए अनाचार की प्रवृत्ति छोड़ते हुए भैया, जो जीव इन क्रियाओं से भी मैं पना कब टूटता भैया? जब अंतर की विशुद्धि प्रकट होती है, ये क्रियाएं सहज होती हैं और इनमें मैं पने की भाषा नहीं होती। ऐसा लगता है मैं कर है भैया। अभी ऐसा लगता है कि भैया रात्रि भोजन मैं नहीं कर रहा, अभी ऐसा लगता है कि रात में पानी मैं नहीं पी रहा, अभी ऐसा लगता है कि भैया ये मुझे नहीं करना, ये मुझे नहीं करना। अभी कर्तव्य का गहरा बोध सहित क्रियाएं होती, कर्तव्य के गहरे बोध सहित। लेकिन जब अंतर सम्यक की विशुद्धि बढ़ती है, जब समीचीन परिणाम से अंतर से श्रद्धान की विशुद्धि बढ़ती है, तब ये बोध नहीं रहता कि मैं कर रहा हूँ, फिर सहज क्रिया होती है और सहज गायब भिन्न भाषा। यह श्रद्धान की निर्मलता, यह सम्यक दर्शन की निर्मलता, सहज सम्यक की निर्मलता, अपने आप ही परिणाम प्रकट होता है भैया। छह काय के जीवों के प्रति उत्तम क्षमा, ऑटोमेटिक। और जितनी जीवों के प्रति दया करना उत्पन्न होती है, उतना समीचीन ज्ञान प्रकट। भैया जी चर्चा क्यों कर रहे हो आप? बस विशेष कारण से हो रही है, 1-2 दिन होगी बस। क्या कि ऐसे अंतर की विशुद्धि बढ़ाओ आप,
शतान ज्ञान अंतर का जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे अनंत अनुबंधी कसाई की आसक्ति गलेगी, वैसे वैसे सत्य बुद्ध निराकार निरावरण चेतन ज्ञात अंतर से स्वानुभूति रूप प्रकट जगाओ अपनी अंतरात्मा को, चेतना जगाओ अपने ज्ञायक तत्व को, जगाओ अपनी ध्रुव चेतना। तुम इस बात को समझ क्यों नहीं पा रहे भगवान? हाँ, क्या भैया, क्या नहीं समझ पा रहा है? ये ज्ञायक में, अनंत चतुष्टय में, चेतन में शक्ति है, बस इसका बोध ही मुक्ति का मार्ग है। बस इस अंतरात्मा का ये बढ़ता हुआ निर्मल श्रद्धान ज्ञान है ना भैया, ये चारित्र रूप परिणमित होगा। विशुद्धि बढ़ने तो दो भैया। आप पहले कोई हमसे पूछा भैया, जब तक विशुद्धि नहीं बढ़ रही, क्या जब तक पाप करते रहे हैं भैया? जब तक विशुद्धि नहीं बढ़ी, जब तक क्या पाप करते रहे भैया? देखो, यदि विशुद्धि नहीं बढ़ रही तो पाप तो नहीं करना भैया, रहना तो संयमित ही है, अर्थात सदाचार में जीवन से ही है। लेकिन भैया सदाचार में जीवन से रहो, बढ़िया आनंद में रहो, करो अभ्यास, लेकिन उस अभ्यास को भी करते समय अपने सत्य का बोझ मत भूलो। ये श्रद्धान की निर्मलता का पाठ मत भूलो भगवान, दर्शन की विशुद्धि का पाठ मत भूलो भैया, ये अंतर निर्मलता का पाठ मत भूलो। क्यों? क्योंकि ये अंतर निर्मलता अंतर विशुद्धि का पाठ ही आत्मशक्ति है। यहाँ शुभ परिणामों को धर्म नहीं कहा गया, यहाँ अंतर निर्मल ज्ञायक परिणति को धर्म कहा गया। तो क्या चाहते हैं भैया अपन? क्या चाहते हैं? सम्यक दर्शन की निर्मलता। क्यों चाहते हैं भैया? क्यों चाहते हैं सम्यक दर्शन की निर्मलता? अरे क्योंकि सम्यक ही मूल है धर्म। इसलिए अपन निरंतर चर्चा कर रहे हैं भैया, अपन आठ अंगों की चर्चा कर रहे हैं निरंतर। तो क्या चर्चा कर रहे हैं भैया? निशंक शंक है श्रावक, अपने अंतर आत्मा में बिल्कुल निर्भय और निर्द्वंद रहो। पहले तो तुम अपने स्वभाव के प्रति निर्भय और निर्द्वंद हो। क्या होगा भाई इससे? तुम जितना स्वभाव के प्रति निर्भय और निर्द्वंद होंगे, उतना राग देश की परिणतियों में तुम्हारा जो एकत्व है वो टूटेगा। तुम्हें आसक्ति जो राग और देश के परिणाम की परिणतियों में जो तुम्हारा पक्षपात है, वो पक्षपात गलेगा भैया, और तुम्हारा पक्षपात गलेगा, तुम्हारा पक्ष टूटेगा, तो अपने आप ही एकांचित और निर्विचिकित्सा अंग की विशुद्धि होगी, अर्थात निकंचित भाव और निर्विचिकित्सा का अंग का भाव प्रकट होगा भैया। ग्लानि खत्म हो जाएगी, राग में सत्यपना खत्म हो जाएगा, अपने आप ही अनंत अनुबंधी कसाय का उपशम होगा, क्षय होगा, क्षय उपशम होगा, ऑटोमेटिक अर्थात कर्म प्रकृतियां उपशमित होंगी, और अपने आप ही आपके चित्त में निर्मलता दिखाई। देखो भगवान आत्मा, सुनो, सावधानी से सुनो, अच्छे सुनो। यदि चित्त में मिथ्यात्व नाम की कर्म प्रवृत्ति या अनंत अनुबंधी कसाय का उदय है, तो अब तुम अपने अंतर में विशुद्धि लेके कहां से आओ भैया? विशुद्धि को लाने के लिए, आपके चित्त में निर्मलता को लाने के लिए, मोहिनी कर्म की मिथ्यात्व की प्रकृति और अनंत अनुबंधी कसाय, इसका उखड़ना अनिवार्य है यदि मोक्ष मार्ग की सम्यक दृष्टि श्रावक है तो। और यदि भैया शुभ भाव पूर्वक क्रिया कर रहा है तो फिर उसकी बात नहीं चलती, तो वो तो शुभ भाव में आसक्त है, शुभ भाव में मैं पना कर्तव्य की मानता से डूबा हुआ। यदि सम्यक दृष्टि श्रावक है तो उसके चित्त की निर्मलता अनंत अनुबंधी कसाय और मिथ्यात्व की कर्म प्रकृति मोहिनी कर्म के उपशम, क्षय और क्षय उपशम से प्रकट होने वाली है। यदि ऐसा अंतर में निर्मलता का परिणाम उत्पन्न होता है तो आप अनंत संसार की आसक्ति से विमुक्त हो जाओगे, आपका ज्ञान अनंत संसार की आसक्ति से छूट जाएगा, और जिस पल आपका ज्ञान अनंत संसार की आसक्ति से छूटेगा, और क्षण आत्मा इस देह आदि शरीर आदि संयोग आदि से भिन्न में अपने निराकार वीतराग तत्व का वेदन करेगा। उसे स्पष्ट प्रतीतिमान होगा, अरे मैं तो अनंत प्रकाशमान ज्ञायक तत्व भगवान, अपने आप अनुभूति में आएगा भगवान आत्मा, सहज वर्तेगा। देखो देखो देखो, शुद्ध उद्ध निर्ग्रंथ वीतराग स्वभाव, अपने आप ये भाव आएगा, अरे मूल पर्यायों को देख के दुखी हो रहा है, मन की माया को देख के दुखी हो रहा है, अरे मूल पर्यायों को सुधारने के विकल्प में तू आकुलित हो रहा है। ये जितनी भी पीड़ा है वो पर्याय के विकल्पों को सुधारने की पीड़ा है। एक भगवान आत्मा निशंक शंक रहिए, अरे अमूढ़ दृष्टि अंक को धारण करो। क्या मूढ़ पर्याय को देख रहे हो? कब तक इन पर्यायों को देखोगे? कब तक इन परिणामों को देखोगे? कब तक इन अध्रुव नश्वर परिणतियों को देखोगे? चेतन आत्मा नित्य नित्य आत्मा निर्खोना भगवान आत्मा स्वानुभूति में, ये अपना आत्मा अनंत चतुष्टय में है, इस अंतर आत्मा का नित्य नित्य अनुभव करो ना। क्यों नहीं होता भगवान आत्मा?
क्यों नहीं होता इसका अनुभव? स्वयं बता भगवान अपना, क्यों नहीं होता इस तत्व का अनुभव? इसलिए नहीं होता कि अपन संतान की निर्मलता को छोड़ते हैं भैया, अपने मुख्य केंद्र बिंदु से अपनी नजर हटाते हैं, ध्रुवता से अपनी नजर हटाते हैं, और पर्याय पे नजर टिकती है, पर्याय पे नजर टिकती है, भाई अनंत कसायों का प्रवाह होता है भैया। जब अनंत कसायों का प्रवाह होता है तब जीव की आसक्ति तो अत्यधिक होगी भैया। काम, भोग, वासनाएं, जिन मत से विपरीत आचरण, ये सब क्यों क्यों है? अश्रद्धान के बिना, सुनो सावधान, अश्रद्धान के बिना जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा से विपरीत एक कदम भी नहीं हो सकता। मिथ्यात्व के बिना भगवान की वाणी से विपरीत एक कदम भी नहीं हो सकता। आज मालूम है, आज अपने जीवन बिनशानी नहीं है, बिनशानी कुएं में ही होती है। तो आज यदि अपने जीवन में बिनशानी नहीं है, अनछना पानी पी रहे हैं ना अपन, छान रहा है वो तो सब माया जा रही है। जो अनछना पानी पी रहा है ना, जो बिनशानी नहीं कर पा रहे हैं ना अपन भैया, तो वो बिनशानी नहीं कर पा रहा है, तो माने क्यों नहीं कर पा रहा है? प्रमाद क्यों? क्योंकि सम्यक की वो निर्मलता नहीं आ रही, अनंत मंदी कसाय का वो क्षोभ संभाव प्रकट नहीं हो रहा है, इतना गहरा परिणाम नहीं आ रहा ना भैया, प्रमाद की अवस्था है ना, इसलिए वो अतिचार लग ही रहे हैं भैया। और वो अतिचार लग रहे हैं, जिन मत से विपरीत आचरण हो रहा है, तो नियम से सम्यक में दोष आ रहा है। तभी तो अपना श्रद्धान की निर्मलता नहीं हो रही। भोजन में, इन सब में जो अपने को दोष लग रहा है निरंतर, ये दोष सब सम्यक के खाते में जा रहे हैं। ये चारित्र के खाते में जाना चाहिए नहीं, भगवान आत्मा सब सम्यक के खाते में जा रहा है। जिन मत से विपरीत आचरण वाले जितने भी दोष हैं, वो सब सम्यक को मलिन करने वाले, सब 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 विपरीत आचरण है ना वो, इसलिए। तो भैया अपने को, भैया यहाँ बहुत सावधानी चाहिए, बहुत सावधानी चाहिए। आचार्य भगवान कह रहे हैं अमूल दृष्टि अंग को ग्रहण करो भैया, तो गुहन अंग को ग्रहण करो नहीं, तो गुहन अपना स्वभाव ही अनंत गुणों से संयुक्त है। क्यों विश्वास नहीं होता? हम कितने बार उदाहरण दे रहे हैं, गुणों के परिणाम को पर्याय कहते हैं। ये कौन से गुणों के परिणाम को? आत्म गुणों के परिणाम को पर्याय कहते हैं। यदि गुण अपने स्वसन्मुख परिणमित हो, अपने गुप्त स्वभाव की ओर दृष्टि रहे, आपकी गुप्त स्वभाव की रुचि रहे, तो आपके गुणों का परिणमन सम्यक दर्शन ज्ञान रूप है। लेकिन कहाँ आत्मा की रुचि लग रही, और गुहन स्वभाव की कहाँ रुचि लग रही? तो मतलब दोषों को देखने में लगे भैया, कि ऐसे भाव चल रहा है, ऐसे विकार चल रहा है, ऐसी राग की परिणति चल रही है, ऐसी मोह की परिणति चल रही। हम लाखों बार कहते हैं कि जीव को कर्म पर्याय गिनने की आदत है, इस स्वभाव को स्वीकार नहीं करना चाहता। वो विकार गिनता है, कितने विकार, कितने विकार, कितने विकार, विकारों की काउंटिंग करना चाहता है। निर्विकार एक, इन सब विकारों से ऊपर उठ के एक निर्विकार को, अपने वीतराग पद को, कौन स्वभाव को ग्रहण नहीं करना। इसकी दृष्टि पर्याय को गिनना चाहती है, परिणमन को गिनना चाहती है, पर्याय परिणमन की अपेक्षा को गिनना चाहती है, लेकिन इसकी दृष्टि निर्विकार आत्म चतुष्टय आत्मा को गिनना नहीं चाहती। इस आत्म स्वभाव को, अपने वीतराग पदार्थ को ग्रहण नहीं करना चाहिए। बता भगवान है इतनी हिम्मत, है इतनी अंतर में पूर्ण शक्ति, है अपने अंतर में इतना पूर्ण चतुष्टय आत्मा का वैभव कि विकार पर्याय में कोई भी परिणमन चले, परिणमन की गिनती नहीं करते अपन, कर्म कसायों की गिनती नहीं करते, विकार उदय रूप परिणामों की गिनती नहीं करते, आसक्ति रूप पर्याय कितनी चल रही है, कब तक चल रही है, इसकी गिनती नहीं करते। यहाँ हजारों बार ये चर्चा करी हमने, यहाँ मोक्ष मार्ग गिनती होती है। मात्र शुद्ध बुद्ध परमात्मा आपको स्वभाव का बहुमान कितना है, आपका स्वभाव का बहुमान कितना है, आपको आत्मा का शौर्य कितना है, आपको ध्रुव शक्ति का बहुमान कितना है। भगवान आत्मा आसक्ति परिणति, आसक्ति परिणाम तो सबके अंतर चलते हैं, लेकिन ज्ञानी का क्या काम है? ज्ञानी उनसे निर्लिप्त का, ज्ञानी उनसे निर्भय है, ज्ञानी उनसे निर्द्वंद है, ज्ञानी उनसे भिन्न है, और ध्रुव 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 स्वभाव में विलस रहा है भैया, उपगुहन स्वभाव, आत्मा का उपगुहन स्वभाव। भगवान बहुत प्रिय है आत्मा, अत्यंत अनंत प्रिय है आत्मा, बहुत बहुत इष्ट है आत्मा, इतना इष्ट है भैया कि इसे छोड़ा नहीं जाता। इतनी प्रियता हो, इतना वात्सल हो अपनी आत्मा का भैया, सहज इतना वात्सल हो कि एक समय के लिए आत्मा छोड़ा ना जाए, सहज इतना वात्सल हो कि एक समय के लिए ध्रुव परिणति से अलग होने की भावना ना आए, एक समय के लिए विस्मरण करने का भाव ना आए, तो भैया आत्मशुद्धि अपने आप पर। तो भैया जो थोड़ी बहुत कर्म पर्यायों को देख के इस अंतर आत्मा की प्रियता को छोड़ दे, अपने ध्रुव का स्नेह छोड़ दे, वो बेचारा वही तो नीच परिणाम, वही तो नीच परिणाम है, वही तो अध्रुव भाव है,
वही तो अज्ञान परिणति है, वही तो मोह का भाव है। पर पदार्थ में आकर्षित हो गया, पर पर्याय में भैया, पर पर्याय परिणाम में आकर्षित हो गया, पर पर्याय की आसक्ति में डूब गया भैया, अपनी ध्रुवता को भूल गया, अपनी प्रभुता को भूल। यही तो अज्ञान है, यही तो मूर्ता है, यही तो श्रद्धान की मलिनता है। अरे आचार्य तारण स्वामी कहते हैं उपगुण, अरे वात्सल आत्मा का स्वभाव, ये उपगुण वात्सल आत्मा का स्वभाव भैया। अनंत गुण में ये आत्मा है और उसी अनंत गुणों के पिंड से ये वात्सल करता है, अपने स्वस्वरूप से वात्सल करता है। जब ये आत्मा अपने स्वभाव से वात्सल करता है ना, तो ये अपने स्वभाव से प्रिय, इसका स्वभाव प्रिय होने के कारण से, अपने स्वभाव में वात्सल होने के कारण से इसकी अपत्याख्यान आदि कसाए जीर्ण शीर्ण होने लगती है। और जब अपत्याख्यान आदि कसाए जीर्ण शीर्ण होने लगती ना, तो अपने आप ही पंचम गुण स्थान के परिणाम प्रकट होंगे। यह प्रत्यक्ष नारी कसाई कैसे जान लगी? इन अनंत अनुबंधी चली गई, अब इनका अनंत प्रवाह तो कैसे टूट गया? अब जितना वात्सल्य बढ़ता है, जैसा आत्मा से प्रेम बढ़ता है, जितनी आत्मा से प्रियता बढ़ती है, उतनी अप्रत्यक्षान आदि कसायों का अपने आप क्षोभ सा भावन लगता है, अपने आप ऐसे भावन लगता है। पंचम स्थान ले लो भैया, बढ़िया साधु बन के बैठो, व्रती बन के बैठो, या पंचम स्थान ले लो, बड़े अर्जी कमाते आप परिग्रह में घर गृहस्थी काम में लगे हुए, अपने आप ये परिणति आती है। और ऐसी परिणति नहीं आती कि भाई आई और चली गई, या अज्ञान भाव रूप आई और चली गई, दृढ़ता से विवेक पूर्वक और अपनी भूमिका को देख के आती है, अपनी और आती है तो फिर कोई किसी से पूछता नहीं है। फिर तो भैया जिसके अंतर में आती है, उसके अंतर में निवेश संयोगात्मक वो भूमिका अपने आप तैयार अपने आप हो जाता है। आए तो पंचम स्थान में परिणाम अपने आप ही हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा। अपत्याख्यान कसाय गलेगी और आपको परिणाम इतने तीव्र हो जाएंगे, इतने तीव्र हो जाएंगे, इतने तीव्र हो जाएंगे कि घर में आपका जीवन रुचि का माता जैसा हो जाएगा। घर वाले कहेंगे जाओ भैया तुम तो जंगल में। भगवान आत्मा जे अपने आप ही होने वाला परिणाम है, स्वयं होने वाला परिणाम। क्या करना चाहते हो भैया आप? ये सदाचार में जीवन जियो तो भगवान बाहर में वात्सल्य पर प्रयास मत करो। भगवान पर प्रयास की गिनती लगाना छोड़ो, काय की गिनती लगाए, ध्रुव आत्मा ज्ञात कर, गुणों को गिनो, अनंत है, गिन गिनते थक जाओगे पूरे नहीं होंगे। आत्म गुणों को गिनो, आत्म गुण की अंतर आत्म शक्ति को देखो भैया, अंतर निर्विकार आत्म प्रतिष्ठे पद को देखो, स्व स्वामित्व शक्ति को देखो, भगवान आत्मा स्व प्रभुता को देखो, अपने आप ही निर्द्वंद और निर्भयता। भगवान आत्मा मोक्ष का मार्ग अलवेले जीवों का मार्ग है, ज्ञानी जीवों के लिए ये जीव, ये मार्ग, ये शुद्ध मुक्ति का मार्ग ज्ञानी जीवों के लिए है, और ज्ञानी जीव ही इस मार्ग से आगे बढ़ते हैं। और नहीं तो भैया अज्ञानी तो मनमानी करके संतुष्ट, अज्ञानी जीव तो मोह और मन की माया में संतुष्ट है, और तो मन की माया को ही धर्म मानता है। लेकिन आत्मज्ञानी जीव, तत्वज्ञानी जीव मन की माया में धर्म नहीं मानता भैया, मन की क्रियाओं में धर्म नहीं मानता, वो धर्म मानता है ज्ञानानंद आनंद स्वभाव है। एक तो श्रद्धान बातें करवा लो बड़ी बड़ी है, एक तो श्रद्धान मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा है, अपनी आत्मा से वास कर। और कल तक आनंद की बात कही थी ना भैया, कल तो आनंद छर रहा था ना भैया, प्रभाव ना करना है, तुम्हें वास्तव में जिन मार्ग में चलना है, अपने शुद्ध आत्मा की अप्पासो परमप्पा अप परमप्यम, आत्मा को परमात्मा स्वभाव देखो, रोम रोम से शुद्ध आत्मा की प्रभाव न करो, सर्वांग से आत्मा के शुद्ध प्रदेश में अंतर आत्मा की प्रभाव न करो, शुद्ध आत्म चतुष्टय की प्रभाव न करो, अणुव्रत महाव्रत नियम सदाचार ये सब उसके प्रभाव से तुम्हारे जीवन में आए। ध्रुवता की प्रभाव न तो करो, अपने रोम रोम से, अपने रोम रोम से ज्ञान आनंद में अतीन्द्रिय आत्मा, शुद्ध ज्ञान आनंद में अतीन्द्रिय आत्मा, जैसे ज्ञायक स्वभाव की प्रभावना रोम रोम से, अपने अंतर हृदय से, अंतर आत्मा से, अंतर हृदय से प्रभावना करो तो भैया वीतराग धर्म श्रेष्ठ करो तो वीतराग धर्म को। ये तुम्हारी परिणति, तुम्हारे परिणाम में इसी समय सब अनाचार का त्याग करने का परिणाम, बस परिणाम से मुक्ति है। क्रिया हो भी जाएगी और व्यक्ति का परिणाम है तो बंद नहीं है, वहां तो क्रियाओं से बंद नहीं है। जैन धर्म में करोड़ों बार उदाहरण दे चुके। यदि आपके जीवन में विरक्ति है, यदि हर समय उस क्रिया में विरक्ति है जो आप नहीं करना चाहते, हर समय वो गिलानी योग लगती है, ऐसा लगता है भैया जैसे रात्रि में भोजन कर रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे मांस खा रहे हैं, ऐसे घृणा का परिणाम है, अपने आप छूट जाएंगे आप पीने वाले। रात्रि में पानी पी रहे हैं तो ऐसा लगता है खून पी रहा है, विष पी रहे हैं भैया। भैया अपने आप ही विरक्ति आई।
किसके परिणाम, किस किसके बल पे आएगी, किसके बल पे आएगी भैया ये सब, भैया ये आएगी ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा के अंतर की विशुद्धि के बल पे। और बाहर से लादना चाहोगे तो फिर नहीं होगा कुछ। इसलिए भगवान आत्मा, घबराहट छोड़ी जाए, डर छोड़ा जाए, भय छोड़ा जाए, ज्ञान भाव को छोड़ा जाए, क्रिया की भावनात्मक अवस्था को भी त्यागा जाए, और मैं ध्रुव त्रिकाली ब्रह्म स्वरूप आत्मा गायक तत्व भगवान आत्मा, ऐसी अंतर आत्मा से ज्ञान मार्ग में चलना है तो स्वतंत्र स्वाधीन होकर चलना पड़ेगा। ज्ञान मार्ग में चलना है तो निर्द्वंद और निराकुल होकर चलना पड़ेगा। अपनी स्व सत्ता, स्व है, स्व दम सत्ता शक्ति, अपने अंतर ज्ञान के पौरुष को देखते हुए चलना पड़ेगा। अपने ज्ञान के पौरुष को देखते हुए चलोगे तो भैया सारे निर्णय सम्यक होंगे, सारी भावनाएं सम्यक होंगी, सारी क्रियाएं सम्यक होंगी और अकर्ता भाव से होंगी, निर्दोष होंगी भैया। और नहीं तो कर्तव्य का है, मिथ्या परिणति का कर्तव्य का है, वो डुबा देगा भैया, क्रियाओं में डुबा देगा। इसलिए भैया निरंतर ज्ञान अभ्यास, निरंतर तत्व अभ्यास, निरंतर आत्म तत्व का बोध, निरंतर अपने ज्ञायक परिणति के समाल, निरंतर इन 8 अष्टांगों का पालन करें। और भैया धर्म योग से अष्टांग आ ही रहे। ये 8 दिन जो अष्टांग आ रहा है ना, इन 8 दिन और ये 8 अंग चलेंगे भैया। जिस दिन जिस अंग का दिन रहेगा उस दिन उन गाथाओं का वांचन करते हुए इन 8 अंगों की चर्चा होगी। इसके बाद ये 8 अंग पूर्ण कर देंगे भैया, क्योंकि 2.5-3 महीने होने वाले हैं। इसके बाद लेंगे अष्ट अंग नहीं, 8 गुण, सम्यक के 8 गुण, सम्यक निर्वेद अनुकंपा उपशम, ये बस ये लेंगे। सम्यक दर्शन की जब तक परिणतियां अंतर से दर्शन का विषय चल रहा है, अपन ने 1-1.5 साल से अपने जब से विषय लेना चाहा दृष्टि का, तब से 1 साल जितना भी समय हो गया जब से दृष्टि का विषय हटा नहीं, यहाँ से फिर की चर्चा है, दृष्टि का विषय हटा नहीं, दर्शन के अलावा कोई चर्चा नहीं है। भगवान आत्मा कारण क्या है, कारण क्या है? कारण ये है कि भगवान आत्मा जहां दर्शन की दृष्टि की निर्मलता से ही मोक्ष मार्ग, हजारों बार कहा है, मोक्ष मार्ग परिणामों से नहीं चलता, मोक्ष मार्ग क्रिया से तो चलता ही नहीं है, मोक्ष मार्ग परिणामों से भी नहीं चलता। मोक्ष मार्ग में सिर्फ कार्य करती है दृष्टि। मोक्ष मार्ग में यदि कोई कार्यकारी होता है तो दृष्टि जितनी निर्मल है उतना मोक्ष। और दृष्टि का निरूपण हमने कई बार कहा है भैया, श्रद्धान रूप दृष्टि, स्वानुभव रूप दृष्टि, बहुत सारे भेद प्रभेद, लेकिन अपना तो एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य, ज्ञान 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 में निर्द्वंद निर्विकल्प। अब तो सम्यक दर्शन की महिमा को जान लो भगवान, और सम्यक दर्शन अकेले की महिमा को नहीं, तुम सम्यक से युक्त आत्मा हो, अपनी महिमा को जान लो भगवान कि तुमने इस निष्कृष्ट पंचम काल में सम्यक श्रद्धान को उपजा लिया है। भैया हमें आपकी जैसी विशुद्धि, इतनी विशुद्धि क्यों नहीं बढ़ रही? भैया तो कर्म प्रवृत्तियों का वेग किसी का अधिक है इसलिए नहीं बढ़ रही। थोड़ा सा और रुचि लगाओ, थोड़ी सी और अंतरात्मा की गहराई बढ़ाओ, थोड़ा सा और निमित्त संयोग आपके थोड़े विपरीत हैं, घर गृहस्थी संयोग में हो तो आप और भैया और सम्यक की निर्मलता को बढ़ाओ, तो घर गृहस्थी के अनुकूल जो परिणाम होने चाहिए आपके, वो परिणाम आपको प्रकट हो जाएंगे, ऑटोमेटिक प्रकट हो जाएंगे। ऑटोमेटिक क्रियाएं होती हुई भिन्न दिखाई देंगी, ऑटोमेटिक परिणाम होता हुआ भिन्न दिखाई देगा। अपने आप ही रोम रोम से, अपने वचनों से, अपने अंतरात्मा से अपने ध्रुव की प्रभावना होगी। यह एक ही भाव तो है ये, बस इसके बाद तो ऐसे निकृष्ट पंचम काल, ऐसे सड़े भूसे शरीर मिलने ही नहीं है, निर्द्वंद और निर्भय रहना है बस। अब तो निर्भय और निर्द्वंद रहना है, और यहाँ अपना जितना आयु काल शेष है, इस आयु काल में और श्रद्धान की इतनी प्रचंड वीत प्राप्त को प्रकट करना है, श्रद्धान की दर्शन की ऐसे निर्मलता को प्रकट करना है, ऐसा अव्यक्त लक्ष्य प्रकट करना है कि ध्रुव की जो श्रद्धा है वो उत्तर इतनी वृद्धिगत हो, ज्ञान का क्षयोपम भाव इतना विशुद्ध हो कि अब ये कर्म प्रकृति है यहाँ जितनी है ना, इन सबको अपने पुरुषार्थ से यहीं से उखाड़ देते, सारे कर्मों को यहीं से उखाड़ के फेंकना। आगामी भव में अब ये पुरुषार्थ नहीं करेंगे अपन, ये वाला श्रद्धान वाला, अब तो आगे के भवों में अत्यंत विशेष निर्मलता का ये भगवान का सानिध्य होगा ना, आगामी भवों में तो क्षायिक सम्यक दर्शन की प्रकटता का प्रसाद। तो देव गति में भी जाएंगे तो भी भैया, देव पर्याय में भी क्या होगा भैया, भगवान के समोषण का सानिध्य होगा, बस क्षायिक सम्यक दर्शन की तैयारी करेंगे भैया। अब तो यही है जीवन में और कुछ नहीं। इसलिए भैया निरंतर अपन ज्ञायक तत्व की महिमा, ज्ञायक भाव का सहकार, सम्यक दर्शन की निर्मलता, अंतर आत्मा की विशुद्धि, ज्ञान का परिणाम को अपन प्रकट करें भैया, निरंतर अपने ज्ञायक तत्व का विश्वास बढ़ाएं, यही साधन। शुद्ध आत्म शक्ति
गायक तत्व भगवान आत्मा निरंतर इसका सहकार बढ़ाए, यही साधना है भैया, इसके अलावा और कोई साधन नहीं। भैया आज के लिए इतना ही विशेष था। अंतर की विशुद्धि भी श्रद्धा से बढ़ती है, अंतर का चारित्र भी श्रद्धा के बल पर प्रकट होता है, क्योंकि अनंत अनुबंधी कसायों का हाथ होने से जीवन में भैया आवृत्ति की भूमिका सिद्ध होती है और पंचम स्थान के परिणाम प्रकट होने। आप अप्रत्यक्षान कसाय का उपसम होने से, छह उपसम छह होने से, या अप्रत्यक्षान कसाय संक्रमण होने से भैया क्या होता है भैया, कहने भैया अपने आप पंचम गुण स्थान आ जाता है भैया, और उस भावलिंग दशा धारण करने के भाव होने लगते हैं भैया। आप प्रत्यक्षान कसाय के चलने से भैया क्या होता है भैया, साधु दशा प्रकट हो जाती है और अपने आप यथाख्यात चारित्र केवल ज्ञान प्रकट करने का भाव अपने आप। ज्योतिर्गुण गुण स्थान की भूमिका सिद्ध होगी पंचम गुण स्थान के भाव प्रकट होंगे। आज आपको पंचम गुण स्थान के भाव नहीं आ रहे ना, तो आपको चौथा गुण स्थान समझो। ये सब 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 क्रम निश्चित है भैया। और भैया क्यों है भैया ये सब, ये कर्म प्रकृतियों के अधीन है भैया, सब सब कर्म प्रकृतियों के अधीन है। ये पूरा गुण स्थान में ऊर्ध्वगमन उतार चढ़ाव सब परिणामों पर डिपेंड करता है, सब कर्म प्रकृतियों पर डिपेंड करता है भैया। और इन कर्मों को उखाड़ने की शक्ति एक में है, वो है अपने ध्रुव विप्राप्त चतुष्ट आत्मा। इस मोहिनी कर्म का नाश करने की ताकत एक में है, वो है सम्यक में। चार मोहिनी का नाश करने की ताकत एक में है, एक गायक परिणति में, गायक के आचरण में। भैया अपन निर्भय होकर गायक का सिद्धांत करके गायक में आचरण करें, तो अपने आप ही ध्रुवता का प्रकाश होते ही अपने आप ही अध्रुव पर्याय संसार परिणामन या ज्ञान भाव सब बिनट जाएगा, और गायक ज्ञान में स्वभाव विप्राप्त चतुष्ट आत्मा स्वयं प्रकट हो जाएगा। ये जीव संसार बंधन से छूट के मुक्ति मार्ग को प्रकट कर लेगा भैया। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सभी के जीवन में ऐसा सम्यक का सहकार हो और मुक्ति की प्राप्ति हो, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए अर्घ्य ध्रुव शमो शरण उत्पन्न।